नमस्कार दोस्तों। और आज स्वागत है मेरे चैनल पर। फिर से कुछ दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आज का वीडियो किसी कंपनी का एनालिसिस नहीं है, किसी सेक्टर का एनालिसिस नहीं है, पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और वो वीडियो है इस किताब के बारे में। इस किताब का नाम है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, और जिसे लिखा हुआ है सौरभ मुखर्जी ने। अब सौरभ मुखर्जी जो हैं वो एक हेज फंड चलाते हैं जिसका नाम है मार्सेलस, और वो बहुत ही टैलेंटेड हैं। मैंने उनके पॉडकास्ट से और उनकी किताब से बहुत कुछ सीखा है। तो वही आज के वीडियो में मैं विजडम आपके साथ शेयर करूंगा। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सौरभ मुखर्जी का कहना साफ साफ है कि किताब का नाम ही है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। अब कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग वो होती है कि जैसे आप अमेरिका में ऐसा होता था कि जो कॉफ़ी आती थी वो एक डब्बे में आती थी, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग सेविंग अपनी जो रहती थी उस डब्बे में डालकर उसे किचन के रैक्स पर रख देते थे, और वो कई बार उसे भूल जाते थे। तो बाय द टाइम कई बार ऐसा होता था कि वो भूल चुके हैं, और जब टाइम गड़बड़ होता था तब उन्हें याद आता था कि उन्होंने कुछ पैसे सेव करके रखे हुए हैं कॉफ़ी कैन में। वो निकालते थे तो वो पैसे उनके काम में आ जाते। तो ये एक तरीके का मतलब इसका फ़िलॉसफ़ी ये है कि इन्वेस्ट करें और भूल जाएं। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। वो ये चेंजेस हुआ है कि आपको बार बार निवेश करना चाहिए कॉफ़ी कैन में। थोड़ा थोड़ा पैसा हर बार डालते रहना चाहिए और उसे आप भूल जाएं। अब आप सभी ने इस फॉर्मूले को, इस पैटर्न को आप इस्तेमाल कर ही रहे होंगे जिसे कहते हैं म्यूचुअल फ़ंड में। तो म्यूचुअल फंड भी यही है, कॉफ़ी कैन ही है एक तरीके का। आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं, एसआईपी हर मंथली आपकी जाती है, और वो जुड़कर एक बड़ा सरप्लस बन जाता है, और जो उसमें ग्रोथ आ रही है वो तो अलग ही है। तो यही कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग है, यही इसकी फ़िलॉसफ़ी है। अब मैं यहाँ पर आपसे ये बुक तो डिस्कस करूँगा ही। ये बहुत अच्छी बुक है, पर इस बुक में कुछ बारीकियां हैं जो ज़्यादातर लोग, जब आप YouTube में इसकी समरी वगैरह आप इसे खोजेंगे तो उनमें बहुत से जो लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बुक समरी बताने के लिए, वो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। अब देखिए, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग हर किसी को करनी चाहिए। दरअसल एक रिटेल निवेशक के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। मैं ख़ुद इसी तरीके से निवेश करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप भी करें, पर बुक को आप पढ़ लें फिर उसके बाद करें। दूसरी बात ये है कि अब वॉरेन बफेट कहते हैं ना कि अगर आपने अच्छी कंपनी महंगे दाम पे ले ली है तो बाय द टाइम आपका महंगा दाम भी जस्टिफाइड हो जाएगा। प्रॉफिट बने या ना बने ये बात की बात है, पर जस्टिफाइड हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आपने अच्छी कंपनी महंगे दाम पर ले ली है तो सिर्फ जस्टिफिकेशन मिलेगा, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये है कि वॉरेन बफेट का सिद्धांत ये है कि चाहे कंपनी अच्छी हो या एवरेज हो या बहुत अच्छी हो, आपको उसे सस्ते में ख़रीदना है। तो अब हर कोई तो ये कर नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए आपको, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, पहले सेक्टर का एवैल्यूएशन आना चाहिए, फिर आपको कंपनी का एवैल्यूएशन आना चाहिए, तब जाकर आप ये कर पाएंगे। तो देखिए, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप सीख सकते हैं। मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो अब कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग यहाँ पर आपको नुकसान भी दे सकती है। जो बारीकियाँ मैंने बताया ना कि बुक समरीज़ में जो आपको देखने को नहीं मिलती हैं, वो बारीकियाँ ये हैं कि अगर आपने मीडियोकर कंपनी ख़रीद ली और आप उसमें कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग करते जा रहे हैं, तो आपका रिटर्न जस्टिफाइड रहेगा, प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा।
मतलब आप समझिए, मैं बुरी कंपनी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। बुरी कंपनी अगर आप ख़रीदेंगे, घटिया कंपनी आप ख़रीदेंगे और उसमें भी कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग करते जाएंगे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। पर अगर आप एवरेज कंपनियां भी ख़रीद रहे हैं और उसमें कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको जो गेन्स हैं आपके, वो आप एक जस्टिफाइड ही रहेंगे, आप उसे प्रॉफिट नहीं बोल सकते। इसीलिए एक सेगमेंट इस बुक में है जिसकी लोग ज़्यादातर बातें नहीं करते हैं, वो यह है कि आपको अच्छी कंपनियां पकड़नी है और उनमें लंबे समय तक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग करनी है। अब कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का सीधा मतलब यही हुआ कि आप देखिए, सबसे पहले तो अच्छी कंपनियां पकड़िए और उसमें बार बार पैसा लगाइए, हर गिरावट में उसमें पैसा लगाइए, तब जाके आपके पास एक बड़ा सरप्लस होगा। अब वो सरप्लस कैसे होगा, जो बोलते हैं ना कि 100 फोल्ड आपका निवेश हो गया, तो वो निवेश कैसे होगा? रिटेल निवेशक के पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है और वो थोड़ा थोड़ा ही पैसा लगाता है। अब जैसे मैं अपने पुराने वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। पर हाँ, बड़ा पैसा लगाने के लिए आप बाय द टाइम बड़ी कैपिटल बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा निवेश करते 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 आप एक बड़ी कैपिटल बना सकते हैं। तो ये आगे चल के एक बहुत ही अच्छी अप्रोच बन जाती है। पर अब अगर आप घटिया कंपनियां ख़रीदेंगे, घटिया म्यूचुअल फंड ख़रीदेंगे और उसमें भी SIP अपनी बनाए रखेंगे तो आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली नहीं है। तो इस किताब का यही उद्देश्य है। इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं अब बता रहा हूँ आपको, कि सौरभ मुखर्जी भी कहते हैं कि ऐसी कंपनियां जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है, वो अपने आप में किसी न किसी तरह की मोनोपोली रखती हैं। अब देखिए, ये बात सही है। मैंने ऐसा देखा है कि जिस कंपनी के पास 20% तो क्या, इवन 17%, 18% से ऊपर की ROCE है, वो कंपनी अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती है। अब देखिए, जब तक कंपटीशन नहीं आया है तब तक तो मोनोपोली है। अगर कंपटीशन आ जाएगा तो फिर ये रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आपको तब देखना होगा जब कोई कंपटीशन आ चुका होगा सेक्टर में, उस कंपनी को थ्रेट दे रहा होगा, तो आपको फिर से इस कंपनी को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब इंडिया के अंदर ऐसी कई कंपनियां हैं जो अपनी मोनोपोली रखती हैं, अभी डिस्काउंट पर भी चल रही हैं, गिरावट में हैं, तो आप चाहें तो उन्हें ख़रीद सकते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम आज के वीडियो में नहीं लूँगा, पर मैं हाँ आपसे ये ज़रूर बोलूँगा कि कुछ पैरामीटर हैं जो सौरभ मुखर्जी ने इस किताब में बताए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस किताब को बुलाएं, अमेज़ॉन से, अपने नज़दीकी बुक स्टोर से, जहाँ से भी आप बुला सकते हैं आप लें और इसे पढ़ें। ये आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी को एक नए डायमेंशन पर, एक नए लेवल पर लेकर ज़रूर जाएगी और ये आपके पैसे इसमें बर्बाद नहीं जाएंगे। ऐसी कई किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं, ये तो आज मुझे दिख गई सामने तो मैं आपके सामने इसे रख रहा हूँ। तो आप चाहें तो इसे बुला सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए जो आप अपने एजुकेशन पर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।